इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में, जिसमें हमारे देश के 26 लोग मारे गए, जिनका कोई भी दोष नहीं था, सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वह हिंदू थे और वहां घूमने आए हुए थे। इस आतंकी हमले के बाद हमारा देश युद्ध में जाते जाते ही रहा है। इस आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेवारी ली। टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि प्रॉक्सी ग्रुप है पाकिस्तान की आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का, जिसने 26/11 ऐसे हमले हमारे देश पर करवाए थे, उसे अब अमेरिका ने बीती 17 जुलाई को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट जैसी सूची में डाल दिया है। टीआरएफ की शुरुआत तब हुई थी जब 2019 में जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। शुरू में तो ये ग्रुप सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने प्रोपेगेंडा फैला रहा था, लेकिन बाद में इसका नाम कई हमलों के पीछे बताया जाता है। साल 2020 में हुए कई हमलों में जो बारामूला, श्रीनगर और पुलवामा में हुए, उसमें इसका नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। टीआरएफ को बनाने का मेन कारण यह रहा है कि लश्कर अपने मंसूबे उसी तरह से चालू रख सके जैसे वो अब तक करता आया है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान ये बता सके कि टीआरएफ रेडिकलाइज्ड यूथ ग्रुप है, जम्मू और कश्मीर में मौजूद, ना कि कोई आतंकवादी संगठन है। लेकिन सच तो यह है कि टीआरएफ मैनेज पाकिस्तान से किया जाता है। उसके हैंडलर कराची, लाहौर और पीओके में मौजूद है, जो उसकी फंडिंग से लेकर ट्रेनिंग तक सब मुहैया कराते हैं। ये घोषणा अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने की है, जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि टीआरएफ लश्कर का ही फ्रंट ग्रुप है। इस घोषणा के बाद से कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन अगर टीआरएफ से जुड़ी हुई पाई जाती है तो यूएस के लॉ के अंडर उसे इलीगल माना जाएगा। टीआरएफ से जुड़ी सभी प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स जो यूएस में मौजूद है उन्हें तुरंत फ्रीज कर दिया जाएगा, और साथ ही अगर टीआरएफ से जुड़ा हुआ कोई भी नागरिक यूएस में मौजूद है तो उसे तुरंत ही देश से निकाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ गूगल, मेटा, यूट्यूब और एक्स जैसी कंपनीज सभी कंटेंट, आर्टिकल्स और वीडियोस जो किसी भी तरीके से टीआरएफ से जुड़ी हुई होंगी उन्हें हटा देंगी, यानी कि टीआरएफ की सोशल मीडिया रीच इस फैसले के बाद से तुरंत ही खत्म हो जाएगी।